नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास 2.0 के यूट्यूब चैनल पर, जिसका उद्देश्य है कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक इमीडिएटली पहुंच सके। मैं हर्षल बोजक एक बार फिर हाजिर हूं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तो बिना विलंब के आरंभ करते हैं आज की वीडियो। द पर्पज ऑफ आवर लिव्स इज टू बी हैप्पी, रिटन बाय दलाई लामा। यानी कि हमारे जीवन का मकसद है खुश रहना, तो खुश रहिए। और ये वो क्योट है जो हमें जिंदगी की असलियत से रूबरू करवाता है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे वीडियो और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। किसको यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आर विशाल वी शर्मा, बी सुमित शर्मा, सी वैभव बिजलानी या डी देवांग नागर। और आपका आंसर है विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा को राजदूत के पद के साथ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। पहले थे जावेद अशरफ और अब उनकी जगह लेंगे विशाल वी शर्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले की पॉइंट्स देख लीजिए आप। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस और फ्रांस में। पेरिस जो कि फ्रांस में है। यूनेस्को प्रमुख है ऑड्रे अजोले और थर्ड है यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईडब्ल्यूएफ ने किसे अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नियुक्त किया है? और आपका आंसर जो ऑप्शंस है वो माइकल ईरानी, बी निखिल डिसूजा, सी अमित सिंह या डी लोकेश कुमावत। और आपका आंसर है माइकल ईरानी। ग्रेट ब्रिटेन जीबीआर के डॉक्टर माइकल ईरानी को आईडब्ल्यूएफ के संविधान के अनुसार आईडब्ल्यूएफ के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ आईडब्ल्यूएफ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। माइकल ईरानी थॉमस अजान के इस्तीफे के बाद ये कार्यभार संभालेंगे। तो यानी कि पहले थे थॉमस अजान, उन्होंने दे दिया इस्तीफा और अब है माइकल ईरानी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले देख लीजिए आप। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी और इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन-सा स्थापना दिवस हाल ही में बनाया गया? आपके ऑप्शन है 34 यानी 34वां, 35वां, 36वां या 38वां। तो कौन सा स्थापना दिवस हाल में बनाया गया है? तो उसका आंसर है 36वां। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 36वां स्थापना दिवस था। भारत के सुरक्षा तंत्र में एनएसजी की अहम भूमिका है। इसे अत्यंत साहस और व्यावसायिकता के साथ जोड़ा गया है। एनएसजी को ब्लैक केट के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत की सबसे बेस्ट स्ट्राइक फोर्स में से एक है। और इसका गठन 1984 में हुआ था और ये आतंकवादी विरोधी गतिविधियों को शांत करती है। उनसे निपटने के लिए इसका मूल भाव से गठन किया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए की पॉइंट्स। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं अनूप कुमार सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। बहुत अच्छा वाक्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बैटल ऑफ बेलिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, वह किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। चेतन भगत, शशि थरूर, वी के नाडियाल या अर्पित सिंह। और आंसर है शशि थरूर। प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिज्ञ शशि थरूर अपनी नई किताब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग का विमोचन नवंबर 2020 में करने के लिए तैयार हैं। ये पुस्तक एलएफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है। शशि थरूर ने इस पुस्तक को दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत के राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास और अभ्यास का वर्णन अपने मैगम ऑपस के रूप में किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा किस राज्य या यूटी द्वारा की है, यानी यूनियन टेरिटरीज द्वारा की गई है? आपके ऑप्शन है पांडिचेरी, चंडीगढ़, दमन एंड दीव या जम्मू कश्मीर। और आपका आंसर है जम्मू कश्मीर।
जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। मनोज सिन्हा ने घोषणा की है कि सरकार 19 अक्टूबर से माई टाउन माई प्राइड नामक आंदोलन शुरू कर रही है, जो शहरी क्षेत्रों में बैक टू विलेज कार्यक्रम की तर्ज पर शासन प्रदान करने के लिए है। और इसके मैं 3 मुख्य पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। कस्बों में सार्वजनिक पहुँच, यानी सभी कस्बों को कवर किया जाए। सेकंड, ज़मीनी लोकतंत्र को मजबूत करना। और तीसरा, दरवाजे पर सेवा प्रदान करना। तो ये बहुत ही अच्छी योजना बनाई है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के कपिल देव कामत का निधन, वे कौन थे? ऑप्शन आर पंचायती राज मंत्री, बी राज्य मंत्री, सी शिक्षा मंत्री या डी मुख्यमंत्री। तो कपिल देव कामत कौन थे इनमें से, ऑप्शंस में से? और इसका सही आंसर है पंचायती राज मंत्री। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता कपिल देव कामत का निधन कोविड-19 के चलते हो गया। वह बिहार के पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्यरत थे। वह मधुबनी जिले बिहार में बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू विधायक। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का उधार लिया है? और आपके ऑप्शंस है 1.1 लाख करोड़, ऑप्शंस बी 1.3 यानी कि 1.3 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ या 2.1 लाख करोड़। और इसी के साथ आपका आंसर है 1.1 लाख करोड़ का उधार लिया है भारत ने जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए। केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए स्पेशल विंडो के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। स्पेशल विंडो के तहत उपयुक्त किस्त में अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1.1 लाख करोड़ रुपए सभी राज्यों को मिलाकर का उधार लिया जाएगा। जीएसटी मुआवजे के बदले में उधार ली गई राशि को राज्यों को बैक टू बैक ऋण के रूप में पारित किया जाएगा। इससे भारत सरकार के राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है और भारत ने इतने करोड़ रुपए का उधार ले लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्री ने कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस है रेल मंत्री ने, बी केंद्रीय शिक्षा मंत्री, सी ऊर्जा मंत्री या डी स्वास्थ्य मंत्री। और आपका आंसर है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, ये आपको याद रखना है, निशंक ने 15 अक्टूबर 2020 को बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम को शुरू किया है। और ये दिवस पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किस नए आयोग का गठन किया है? तो आपको आयोग बताना है। इसके ऑप्शन है 1 मैन 1 बर्न, 1 मैन मॉनिटरिंग कमिटी, नो स्मोक ऑफ पराली या पीपल एंड एनवायरमेंट। आपका आंसर है 1 मैन मॉनिटरिंग कमिटी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में जलने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय निगरानी समिति 1 मैन मॉनिटरिंग कमिटी का गठन किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आर 18 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 19 अक्टूबर या 22 अक्टूबर। और आपका आंसर है 17 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है कि दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसी वर्ष जनरल असेंबली यानी महासभा द्वारा इस दिन के घोषणा की 27वीं वर्षगांठ 22 दिसंबर 1992 के 47,196 यानी 47वां 196 के संकल्प में 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित की गई है। ये है इसका लोगो। बढ़ते हैं अपने वोकेबुलरी सेक्शन की तरफ। पहले है पैलेशियल यानी कि आलीशान।
सेकंड है एक्सपेल, निकालना। जैसे कोई कंपनी में जॉब किए हो तो उससे बोलते हैं हम मैं फाइर कर दूंगा या एक्सपेल कर दूंगा, तो इस वर्ड का यूज़ वहाँ होता है, निकालना। थर्ड है सैटायर यानी व्यंग्य। फोर्थ है कैचे, गुप्त भंडार। और फिफ्थ है थ्राइव यानी कि फलना फूलना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपने हमें इतना समय दिया।